हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुगम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 8 क्लास का। ठीक है, 8 क्लास में पिछली बार बनाकर देखे 3 का हमने कम से कम 2 पार्ट बना दिया है और ये इसका तीसरा पार्ट है। मेरा पहला 2 पार्ट अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दूंगा मैं। ठीक है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें मेरी वीडियो को अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एट क्लास में पिछली बार जो बना कर देखे 3 का हम सवाल का जवाब कर रहे थे, समाधान कर रहे थे। इसमें पिछली बार पिछले पाठ में हमने ये 7 नंबर तक कर लिया था, है ना। इसको हमने संख्या रेखा को परिमेय संख्या में बैठाया था और संख्या रेखा परिमेय संख्या को बैठाया था। और ये 8 नंबर से हमने किया नहीं था। 8 के बाद यहाँ 8, 9, 10 या 3 ही क्वेश्चन हैं। पता नहीं 3 क्वेश्चन होने के बावजूद भी आज कंप्लीट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आज हम ट्राई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 4 परिमेय संख्या लिखिए जो 1 से बड़ी तथा 2 से छोटी हो। 4 परिमेय संख्या लिखना है जो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 से तो बड़ा होगा लेकिन 2 से छोटा होगा। तो पहले ये समझना होगा कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा किस तरह का संख्या हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम 0 से 1 के बीच की संख्या को देखना चाहें, परिमेय संख्या को, यानी कि 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इस तरह की संख्या अगर हमें परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है, तो हम दशमलव में तो आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि 0.1, 0.2, 0.3, है ना। ये 0 से ज़्यादा ही है, उसी तरह से 0.9 तक जाएगा। ठीक है, 0.9, उसके बाद 0.9 नहीं होगा, वो डायरेक्ट 1.1 या फिर 1.2, ये सब। ये जो है 0 से ज़्यादा है, या नहीं 1 से ज़्यादा कह सकते हैं, और ये 0 से ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 0 से ज़्यादा है। ठीक है, ये दशमलव में है। दशमलव को अगर हम भिन्न में बदलना चाहें तो यहाँ 1 है, 1 के बदले 1 ही लिखेंगे। दशमलव है तो उसके लिए यहाँ नीचे 1 लगाकर, यहाँ पे एक संख्या है ना, एक संख्या, एक अंक होने के कारण वहाँ पे 1 शून्य बढ़ाना है, 10। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह से 2 है, यहाँ पे 1.1 लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे एक संख्या यानी कि 1 शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे 1/10, 2/10, इसी तरह से 3/10, 9/10, इस तरह से होगा। ठीक है, और ये वाली संख्या जो 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है ना, 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, ये भी 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है, तो ये 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ दशमलव बीच में है, दशमलव के बदले में नीचे 1 लगाना है, दशमलव के बाद यहाँ पे एक संख्या लगा हुआ है तो 1 0 ही लगाना है। उसी तरह से यहाँ 12 होगा और यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है वो, ये दोनों संख्या 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि ये 2 से कम है। ठीक है, अगर हम इसको भाग करेंगे ना, ऊपर देखिए 11 है, अगर देखिए यहाँ नीचे 10 है, ये तो समझ में आ रहा है। आपको नीचे की संख्या से समझ में आएगा, ठीक है, कि 1 से ज़्यादा है, 2 से कम है। वो कैसे? जैसे कि जो ऊपर वाला संख्या है वो नीचे वाले संख्या से ज़्यादा है कि नहीं, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा तो है, ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन वो 10 के 2 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये 11 जो है, ठीक है, अगर हम 10 का 2 गुना करें, 10 का 2 गुना क्या होता है? 20, है ना। ये यहाँ भी 10 का 2 गुना 20 होगा, तो ये 20 से कम है, ये वाला भी 20 से कम है। अगर ये 20 से कम, इसके 2 गुना से देखिए कम है ना, कम है, तो ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 2 से कम है। मतलब ये 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है, 2 से कम है। ठीक है, और 10 ही नहीं, किसी और के मामले में भी अगर हम ध्यान दें, जैसे कि 5/6, उसके बाद 3/2, इसके बाद 4/3 और 8 बटा नहीं
8/, कुछ और लगाते हैं, जैसे कि 13/9, ये ठीक होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से ये समझिए, अगर हम 5 का डबल करते हैं, 5 का डबल 10 होता है, तो ये ऊपर वाला संख्या 10 से कम है ना। इसके डबल से, इसके डबल से, इसका डबल क्या है 10, 10 से कम है, 10 से कम है, यानी कि ये संख्या हमारा 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। ठीक है, और ये वाला भी संख्या, ये 2 का डबल क्या होता है 4, ये वाला संख्या 4 से कम है, यानी कि ये भी 1 से बड़ा है और 2 से कम है। ये लग रहा है ना, कोई बात नहीं, ये 1 से बड़ा है। यहाँ भी अगर हम 3 का डबल करते हैं तो 6 होता है। ठीक है, 6, और ये वाला संख्या 6 से कम है, तो ये भी 1 से बड़ा होगा और 2 से कम होगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए 9 का डबल क्या होता है 18, 18, और ये वाला संख्या, ऊपर वाला संख्या 18 से कम है। 18 से अगर कम है तो ये भी 1 से बड़ा होगा और 2 से कम होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको ये समझना हो कि 2 से ज़्यादा और 3 से कम, ठीक है, 2 से बड़ा और 3 से कम, ऐसा कोई संख्या, तो यहाँ जैसा कि हमने उसका डबल देखा था ना, 5 का डबल, हमें उसका डबल नहीं देखना है, हमें उसका ट्रिपल देखना है। जैसे कि ये तो 6/5 है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 12/5 ही होना चाहिए ना। ठीक है, 12/5। ठीक है, ये वाला संख्या, ठीक है, इसका डबल क्या है 5, 5 का डबल है 10, ये देखिए 10 से ज़्यादा है, उसका मैं डबल नहीं कहा था, ट्रिपल कहा था, है ना। तो 5 का ट्रिपल 3 से गुना करेंगे तो 5 से 15 होता है, तो ये 15 से कम है ये वाला। अगर ये 15 से कम है यानी कि 2 से ज़्यादा है और 3 से कम है। ठीक है, 2 से बड़ा है, 3 से कम है। ठीक है, बस आपको ये समझना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमें 2 से ज़्यादा बताना है और 3 से कम बताना है तो ये इसका 3 गुने से कम होना चाहिए। देखिए, अगर हमें 3 से कम संख्या चाहिए, 3 से कम छोटा संख्या चाहिए, तो इसका 3 गुना से ये ऊपर वाला कम होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम अगर यहाँ पे पॉइंट ध्यान दें। ठीक है, अगर हमें ये बताना है कि ये वाला पूरा संख्या है ना, पूरा वाला संख्या 2 से कम है, तो इसका 2 गुना, ठीक है, नीचे वाले का 2 गुना से कम होना चाहिए ऊपर वाला संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या कितना से बड़ा है और कितना से छोटा है। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं एक नंबर देता हूँ, मान लीजिए 29, ठीक है, 29 और नीचे 9, तो ये वाला संख्या किससे बड़ा और किससे कम है। ठीक है, अगर मैं ध्यान दूँ, 9 दूना 18, 9 तिया 27, देखिए ये वाला नंबर 27 से भी ज़्यादा है, यानी कि 9 चौके 36, यानी कि ये वाला संख्या जो है 36 से छोटा है। कितना से? 36 से, यानी कि हम इसे कह सकते हैं, ठीक है, इसे कह सकते हैं ये 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, 36 से कम है ना ये। उसी तरह से इसीलिए कह सकते हैं ये 3 से बड़ा संख्या है और ये 4 से छोटा संख्या है। ठीक है, तो अगर हम इस मेथड को समझ चुके हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें 1 से बड़ा और 2 से छोटा संख्या चाहिए। तो जैसा 8 नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से हमें कोई भी नंबर चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1 से बड़ा बताना है यानी कि 2 से छोटा बताना है, और 2 से छोटा बताना है यानी कि नीचे जो भी है, ठीक है, मान लीजिए नीचे मैं लगाता हूँ 7। ठीक है, तो 7 का डबल क्या होता है? 7 का डबल होता है 14, तो 14 से कम संख्या लगाना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि 12 है ना, 11, 8, 9 कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, बस वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं लगाता हूँ 17, 17/9, ठीक है, 9 का डबल क्या होता है? 18, 18 से कम है ये नंबर। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं लगाता हूँ, नीचे नंबर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए नीचे 8 लगाए, 8 का डबल क्या होता है? 16, 16 से कम क्या है? 15 है, 14 है, 11 है, 12 है, बहुत कुछ है, तो मैं 11 लगा रहा हूँ। ठीक है, 4 परिमेय संख्या बोला है क्वेश्चन में, तो एक और लगाते हैं, जैसे कि 13, 13 का डबल क्या होता है? 26, 26 से कम होता है हमारा 9,
नहीं, 13 से ज़्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो नीचे ज़्यादा है उससे कम बोला है ना, तो उससे ज़्यादा ही संख्या होना चाहिए और इसके डबल से कम। तो 13 से ज़्यादा 14, 15, 16 बहुत कुछ है, ठीक है। तो उसी को लगा देते हैं, मान लीजिए मैं लगाता हूँ 17, ठीक है। ये 17 है लेकिन 13 के डबल से कम है, तो ये 4 तो परिमेय संख्या है, तो 8 नंबर का हमें बस सही करना है, ठीक है। ये चारों को लिख सकते हैं। अगला है 9 नंबर, ठीक है। यहाँ पे बोला है -3/5 और 1/2, ये 2 परिमेय संख्या है। इन संख्याओं के बीच 10 परिमेय संख्या खोजें, है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में जो 10 परिमेय संख्या होती है वो हमें ढूंढना है। अब वो ढूंढना कैसे है, ठीक है। लेकिन नीचे जो अंश है, सॉरी हर है, ठीक है, वो दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर होते तो हम आसानी से खोज सकते थे, ठीक है, आसानी से खोज सकते थे। लेकिन नीचे बराबर नहीं है, नीचे बराबर होना ज़रूरी है, इसलिए दोनों को बराबर करेंगे। देखिए 5 और 2 ये दोनों ही ऋण संख्या या फिर अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर कह सकते हैं। तो इन दोनों को समान करना पड़ेगा। तो ये समान कैसे होगा, ठीक है। तो इन दोनों का लसा निकालना चाहिए हमें, लसा करके दोनों को बराबर करना चाहिए, लेकिन उतना समझाऊंगा नहीं अभी। सीधे सीधे अगर हम इन दोनों को गुना कर दें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 5 और 2 गुना करते क्या होता है, 5 दूना 10 होता है, यानी कि यहाँ भी 10 होगा, यहाँ भी 10 होगा। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि ये 10 कैसे होगा, ठीक है। अगर हम इसको 2 से गुना करेंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसको 2 से गुना करते हैं तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है। 2 या 6, तो इसको 10 करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 5 दूना 10। अगर हम इसको नीचे कुछ गुना करते हैं 5 से, तो ऊपर भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 × 5। ये 5 दूना 10 होगा, वो 5 × 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे हिंट दे दिया गया है, देखिए 3/5 को, ठीक है, इसको 2 से गुना किया है, 2 × 5 = 10, इसको 2 से गुना किया है, 2 × 3 = 6, लेकिन इसको 5 से गुना किया है, 5 दूना 10 और 5 × 5। यहाँ पे हिंट दे दिया गया है तो आसानी से समझ में आ सकता है, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया है हमने उसके हिंट को लिख दिया है, ठीक है। ये उसका संकेत दिया गया है, -3/5 बराबर -6/10 और 1/2 बराबर 5/10, ठीक है। तो हमें इसी को लिखते हैं, -6/10 और 5/10 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर, ठीक है। हमें 10 परिमेय संख्या चाहिए। अब -6/10, अगर हम इसे ध्यान दें तो ये छोटा संख्या है और ये बड़ा संख्या है, तो जो भी परिमेय संख्या हम लिखेंगे वो छोटे से बड़े की ओर बढ़ाकर लिखेंगे, ठीक है। -6/10 से बड़ा क्या होता है, देखिए माइनस में है, ये माइनस में है, तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। जितना छोटा संख्या होता है माइनस में, वो उतना बड़ा संख्या होता है, वो उल्टा होता है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, ठीक है। ये वाला -6, ठीक है, -6 है, इससे बड़ा -5 है, ठीक है। ये कम लग रहा है लेकिन -5 बड़ा होता है, ठीक है। -5 से बड़ा -4 होता है, -4 से बड़ा -3 होता है। उसी तरह से -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1 और -1 से बड़ा 0, ठीक है। 0 बड़ा होता है, क्योंकि ये माइनस होने का मतलब है कि 0 से भी छोटा है, ठीक है। जितना माइनस बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही छोटा होता है। तो इधर जब पॉजिटिव में आता है तब जाके वो जितना नंबर बढ़ेगा वो उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन इधर जितना नंबर बढ़ेगा उतना ही वो छोटा होगा, ठीक है। तो -6 से बड़ा अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें लिखना होगा -5/10, क्योंकि -6 से बड़ा -5/10, ठीक है। दूसरा है -4/10, ठीक है। और आगे है -3/10, -2/10, -1/10, ठीक है। और 0/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 0/10 ये भी परिमेय संख्या माना जाएगा, ठीक है। अब 0 से हमें पॉजिटिव की ओर जाना है, ठीक है। तो 1/10, अब बढ़ाते जाइए, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10,
क्योंकि हमें 10 परिमेय संख्या कहा है तो हम इसे गिन सकते हैं 10 ठो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा 10 परिमेय संख्या हो चुका है। 5/10 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5/10 और 6/10 के बीच में कहा है ना, तो ये हो गया। हमें बस इतना ही करना था, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। अगला है 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर में नीचे के परिमेय संख्याओं के बीच 5-5 परिमेय संख्या लिखें, 5-5 परिमेय संख्या। जैसे हमने ये 9 नंबर किया वैसे ही है, ठीक है। हमें 5-5 परिमेय संख्या कहा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 1/3 और ये 3/5 इनके बीच में करना है। यहाँ भी 1/4 1/2 इनके बीच में, ठीक है। तो यहाँ संकेत दिया गया, हरों को बराबर करना है, यानी कि नीचे जो कुछ भी है बराबर करना है, ठीक है। जैसे कि 3 और 5 इनको बराबर करना है, ठीक है। ये 15, ये 5/15 बनता है, ठीक है। 10/30 भी बनता है और ये 9/15 बनता है, 18/30 भी बनता है, ठीक है। तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, बस हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में 5 ठो बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। देखिए अगर हम 15 बनाते हैं, ठीक है, 15 बनाते हैं तो ऊपर में 5 और 9 के बीच में केवल 4 ही नंबर आते हैं, 5वां नंबर नहीं आता है। इसलिए 18 तक बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 18 तक बढ़ाएंगे तो नीचे भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। देखिए 1/3 और 3/5 है, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना है, तो नीचे दोनों को बराबर करना है। बराबर कैसे हो सकता है, दोनों को 15 बना सकते हैं, 5 से 15 होता है, तो इसको 5 से गुना करेंगे, 5 से 15 और ऊपर भी 5 से 5 कम 5, ठीक है। तो नीचे कितने से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 5 15 और यहाँ पे 3 3 9, ठीक है। ये 9 और 5 है, 9 और 5 के बीच में 4 ही नंबर का अंतर होता है, ठीक है। तो 4 नंबर का अंतर है, इसलिए हम इससे 5 5 करके नहीं बना सकते हैं, तो इसको होने से और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी में से हम कुछ बढ़ा देते हैं, जैसे कि अगर हम इसको 10 से गुना करते हैं, ठीक है, 10 या 30, इसको 30, 10 से कम 10 और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 30 होगा, 6 5 30 और 6 3 18, ठीक है। यानी कि हमें इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। 10/30 और 18/30 के बीच 5 परिमेय संख्या, हमें इतना ही निकालना है। तो 10 से ज़्यादा क्या होगा, 11/30, उसके बाद 12/30, 13/30, 14/30, हाँ, और लास्ट और एक ठो 15/30, ठीक है। ये 5 ठो नंबर हो गए, तो ये 5 ठो परिमेय संख्या हमें इतना ही करना है। अब ये 5 परिमेय संख्या जैसे हमने इसको बनाया, हमने ये ए का था है ना, ए का है, इसको जैसे बनाया बाकी बी और सी भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। बाकी बी और सी को भी वैसा ही बनाना है, बस आपको नीचे का जो हर है दोनों को बराबर करना है, और वो आप आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। बस दोनों को लसा बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन दोनों के बीच का अंतर भी देखिएगा, ऊपर में जो है नंबर है दोनों के बीच का अंतर है, अगर 5 से ज़्यादा बन रहे हैं तो ही दोनों के बीच में किया जा सकता है, लेकिन अगर 5 से कम होते हैं दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, तो हम नहीं कर सकते, तो हमें और बढ़ाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10/30 18/30 बढ़ाया गया है, ठीक है। मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी, तो अगर आपको समझ में आ गई हो तो बी और सी खुद से कर लीजिएगा। तो ये पूरा चैप्टर होने से हमारा कंप्लीट हो चुका है, और तो है नहीं, ठीक है। होने से आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।